आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग, उसकी परीक्षाओं में अनियमितता को लेकर, गड़बड़ी को लेकर, बहुत सारे समस्या को लेकर छात्र काफ़ी नाराज थे और इसको लेकर 24 अगस्त को ऑनलाइन शिक्षकों के द्वारा एक प्रोटेस्ट जो है दिल्ली के रामलीला मैदान में बुलाया गया। और जैसा ऑनलाइन शिक्षकों का रवैया है, अब देखिए कि हमने कल ही आपको बताया था कि इसमें छात्रों को अब कुछ नहीं मिलने जा रहा। अब एसएससी का मुद्दा ही गौन हो गया। अब ये सबसे प्रमुख रह गया कि कौन सच्चा कौन झूठा, काला सच सफ़ेद सच, न जाने कितने तरह के सच जो हैं वो शिक्षकों के द्वारा कल से परोसे जा रहे हैं छात्रों के सामने। एक दूसरे को गद्दार बताया जा रहा है, एक दूसरे की पोल खोली जा रही है और ये बताने की कोशिश की जा रही है दोनों तरफ से। आप देखेंगे तो एसएससी में 2 गुट जो हैं ऑनलाइन शिक्षकों का सीधे सीधी बढ़ चुका है और हर एक गुट एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कि ये गद्दार है, ये रील्सबाज है, ये रील बनवाने के लिए गया था, ये छात्रों का जो है इससे कोई मतलब नहीं, ये छात्रों को पिटवा दिया, ये छात्रों को गिरफ्तार करवा दिया, लीडरशिप मिसमैनेजमेंट, क्या क्या नहीं, एक दूसरे पर एक घंटे के वीडियो और मीडिया में जो है वो बाइट्स दिए जा रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि ये जो मीडिया में बाइट दे रहे हैं इसे दरबारी पत्रकार कहा जाएगा, क्योंकि एक के द्वारा भी छात्रों की समस्या के बारे में नहीं पूछा जा रहा। सिर्फ फलना सर ये बोले, फलना सर वो बोले। यानी कहने का मतलब है कि पहले तो आंदोलन के नाम पर व्यू बनाओ, रील्स बनाओ, अब आंदोलन के दौरान बना सैकड़ों हजारों रील्स, और आंदोलन के बाद जो है वो अपनी ईमानदारी छात्रों के सामने साबित करने के लिए जो है वो एक द्वंद्व चला हुआ है। और यही है असलियत। देख लें आप, कल परसों शाम से अब छात्रों का मुद्दा रहा ही नहीं, सारा मुद्दा सिमट किया गया है कि कौन सर सही है और कौन सर झूठ है। एक से एक प्रमाण दिए जा रहे हैं और बड़ा ही सिलेक्टेड प्रमाण है। आप देखेंगे कि जो व्हाट्सएप का जो स्क्रीनशॉट शेयर किया जा रहा है उसमें बस काम का चीज़, बाकी सब चीज़ ब्लर कर दिया जा रहा है और जितना अपने फ़ायदे के लिए है वो सभी शिक्षकों के द्वारा जो है वो प्रसारित किया जा रहा है। तो यही है वास्तविकता ऑनलाइन आजकल के गुरु घंटालों की। ये गुरु नहीं है और वो अरबों रुपया कमाते हैं और केवल छात्रों को बरगलाना, छात्रों को अपने पक्ष में रखना, छात्रों को एक लेमन जूस देते रहते हैं। ज्ञान कुछ नहीं, लेकिन ऐसा ये स्लोगन पढ़ेंगे, डायलॉग बाजी करेंगे और छात्र जो हैं, जो नए इंटर ग्रेजुएशन पास करते हैं, इनके बहकावे में आ जाते हैं। और देखिए एसएससी का मुद्दा कहाँ गया। आप परसों से अभी तक एसएससी का मुद्दा देख रहे हैं। इससे तो अच्छा था कि कुछ छात्रों का डेलीगेशन जाता और एसएससी में अपना ज्ञापन सौंपता। और आप देखिए कि बिहार में ही आप देख ले, पिछले 4-5 सालों में बीपीएससी, जिसे पहले भ्रष्टाचार का अड्डा बोलते थे छात्र, उसमें इतना सुधार हुआ कि अब बीपीएससी की परीक्षाओं पर छात्रों का विश्वास बहाली हो चुका है। दरोगा बहाली देख लिया, पहले भी बहुत ज़्यादा विवाद होता था, अभी भी है वो समस्या, लेकिन तब भी आयोग के द्वारा इतना, अब सिपाही भर्ती ही देख ले, अब इतना मेंटेन किया जा रहा है कि अब लग रहा है कि इरादा ठीक है। इन विभागों में वो सुधार जो छात्र मांगते रहे हैं वो इसलिए अभी तक नहीं हो पाया है कि सरकार के द्वारा इन पर ध्यान नहीं दिया गया है। लेकिन आप देख ले एसएससी प्रोटेस्ट और ये ऑनलाइन शिक्षकों का प्रोटेस्ट, ये अब छात्र कहते हैं कि हम चिढ़ते हैं और आप कुछ नहीं बिगाड़ पाइएगा इन बड़े बड़े शिक्षकों का। देखिए हम कोई उनके बिजनेस कॉम्पिटिटर नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि वो नीचे हो जाएंगे तो हमारा बिजनेस चमक जाएगा। हमारा उद्देश्य छात्र हित से है और
एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कि देख रहा है इनकी नौटंकी को, और वो अपने स्तर से प्रतिकार भी कर रहा है। लेकिन इन लोगों का साम्राज्य इतना बड़ा हो गया है। अब आप ही सोचिए ना, एक एक टीचर के पास 500-500 चैनल है, करोड़ों करोड़ों का महीने का बजट है उनके केवल ऑनलाइन आईटी सेल का, जो कि नैरेटिव बनाता है, जो उनकी बातों को ऐसे डिजाइन से परोसता है कि लगता है कि उनके इतना बड़ा समाज का उद्धारक और छात्रों का हितैषी कोई नहीं है। ये सारा जो है ना गोएबल्स वाला जो था हिसाब किताब, वो आज एक्टिव है। और हमारा ये नहीं कहना है कि आप इन शिक्षकों से न पढ़ें, इन लोगों के पास भी ज्ञान है, लेकिन इनको आप जो हैं वो सुपर हीरो ना बना दें। आप रील्स पर प्रभावित ना हो, आप इनके डायलॉगबाजी पर प्रभावित ना हो। ये ऐसे शिक्षक हैं जो कभी यूनाइट नहीं हो सकते हैं। मैंने कल भी कहा था आपको कि ये सारे लोग जो हैं कभी भी आगे भी जब आंदोलन होगा देखिएगा सब लोग सामूहिक रूप से आएंगे, क्योंकि इन्हें पता नहीं है, पता है कि हमें जो है वो आंदोलन से मतलब नहीं है, हमें छात्रों के बीच में दिखना है कि हम छात्रों के हितैषी हैं, उनके लिए लड़ाई लड़ने वाले हैं। कामयाबी मिले ना मिले वो तो सरकार पे आरोप लगा ही देंगे। एसएससी शुरू से, आपको बता दें, एसएससी शुरू से छात्रों का इसके कार्यप्रणाली पर ऑब्जेक्शन रहा है। अभी बात हो रहा है कि जिस कंपनी को एग्ज़ाम देने के लिए ठेका दिया गया था उसके द्वारा भारी मात्रा में अनियमितता की गई है, और इन सब के लिए जो है वो बहुत ही संगठित रूप से लड़ने की ज़रूरत थी। एक सड़कों पर लड़ने की ज़रूरत थी, एक कोर्ट में टीम जाना चाहिए था, एक जो है सरकार पर दबाव बनाना चाहिए था, आयोग पर दबाव बनाना चाहिए था। ऐसा कुछ नहीं हुआ। केवल हर एक टीचर गाड़ी से निकल रहे हैं और उनके साथ 5-5 लोग जो हैं, उनका बाउंसर है, उनका वीडियो कैमरा वाला है, रील्स पर रील्स। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये टीचर लोग ही एक दूसरे का भेद खोल रहा है कि कैसे जो है 31 जुलाई के प्रोटेस्ट के दिन एक टीचर ने 110 रील बनाया। तो समझिए क्या क्या खेल चल रहा है, और एक दूसरे का भेद भी खोल रहे हैं कि कैसे किसके यहाँ सीबीआई का छापा पड़ा हुआ था, सीबीआई की निगरानी में था क्वेश्चन सॉल्व करने के आरोप में। और देखिएगा कल परसों से सारे गुरुजिलों का नया नया बैच लॉन्च होगा, और ऑफर वाला बैच लॉन्च होगा कि इसका हम काटेंगे, इसका हम काटेंगे। तो इन सब गुरु घंटालों से आपको दूरी बनाना जरूरी है, नहीं तो सीटें तो महज कुछ 100,000 में होती है, कैंडिडेट लाखों लाख में होते हैं। हर एक साल कई लाख कैंडिडेट जुड़ते हैं, और इनका बस टारगेट वही होता है कि नए कैंडिडेट को अपने तरफ खींच के लाओ, और उसी के लिए सारा पैतरेबाजी, सारा नौटंकी, सारा खेल, और उसी के लिए आंखों से बिजली निकालना, चिंगारी निकालना, सब कुछ का खेल चलता है। सारे फट्टू हैं, किसी का हिम्मत नहीं है सड़क पर आके लड़ने का। सारे कमरे में से बैठ के और ज्ञान देते हैं पूरे दुनिया भर का। इसी कमरे में से बैठ के एक से एक नाटक नौटंकी, एकदम गुस्सा दिखाया जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, केवल नाटकबाजी हुआ। आप सोचिए ना, ये परसों से आपने सुना है कि छात्र का ये मांग है, अब हमें ये करना चाहिए, कोई नहीं बोलेगा। छात्रों को क्या लगेगा कि ये सर हीरो और ये सर विलन, यही चलेगा। इसमें सब कोई आकर एक दूसरे को गाली देकर अपने माथे पर जो लग रहा है आरोप, उससे वो अपना क्लीन चिट ले रहे हैं। छात्रों का क्या हुआ, छात्रों का क्या होगा, कोई नहीं जानता है। वो उसी तरह जो हैं वो पड़े रहेंगे। अगले परीक्षा में भी यही होगा, अगले परीक्षा में भी कुछ लोग हिम्मत करेंगे और फिर उसी तरह खेल होगा। तो इतना बात जान ले, ये लोग जो हैं वो सपनों के सौदागर हैं, एकदम प्योर बिजनेसमैन, 100% बिजनेसमैन, जो कि आपके आंसू से भी ये पैसा निकालते हैं, डॉलर बनाते हैं। सावधान रहें आप इन लोगों से। और इतना बात जान ले, इनका मार्केट जैसे गिरेगा, ये तो दूसरे जगह इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। कोई हॉस्पिटल बना रहा है, कोई मॉल बना रहा है, कोई रेस्टोरेंट खोल रहा है, कोई पटना में 10-10 घर और ज़मीन ले लिया।
सब कोई अपना अल्टरनेट प्लान बना चुका है, लेकिन छात्र कोई पूछने वाला नहीं है आपको, कोई पूछने वाला नहीं है आपको, वो पहचानते तक नहीं जिसके लिए आप न जाने किस किस से लड़ लेते हैं, पहचानते तक नहीं है, पहचानेंगे भी नहीं। तो इसलिए हमारा आपसे हमेशा से रिक्वेस्ट रहता है कि किसी को जो है वो उस पर इतना विश्वास न कर लें कि बाद में दुख हो, बाद में आपको धोखा मिले। ये छल का भी बिजनेस चल रहा है और इससे आपको सावधान रहना है, एकदम से सावधान रहना है। इतना बात जान ले, सेल्फ स्टडी, ऑफलाइन मोड, किताब, रेफरेंस बुक जो हैं, क्वेश्चन बैंक, सिलेबस, जितना आप खुद से इसका अध्ययन करेंगे उसका कोई अल्टरनेट नहीं है, कोई भी अल्टरनेट नहीं है। और खासकर ये ऑनलाइन शिक्षक, इनसे आपको दूरी बना कर रखना है। एक से एक टीचर है अभी ऑनलाइन में भी जो सच में पढ़ाते हैं, लेकिन ये गैंग आ गया है गुरु घंटाल के नाम पर, दिल्ली से लेकर पटना तक हर एक स्टेट राजधानी में है। और ये सिर्फ और सिर्फ आपको अपना बिजनेस एसेट समझते हैं और कुछ नहीं। तो सावधान रहें और इनके चक्कर में ना पड़े, नहीं तो आपको तो एसएससी में कुछ नहीं मिला, ये विवाद भी इनको करोड़ों अरबों रुपए देकर जाएगा। देख ले, सबके व्यू जो है मिलियन में जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? केवल गाली दे रहे हैं एक दूसरे को, एक दूसरे का भेद खोल रहे हैं। अब बहुत सारे छात्र हम चूंकि 5-6 साल से ये आप मुहिम चला रहे हैं कि इन लोग के इरादे सही नहीं हैं। ये लोग छात्रों के हित में कभी नहीं सोचते, ये लोग पढ़े लिखे भी नहीं है बहुत ज़्यादा, बस कुछ पोर्शन जो लोग है ट्रिकी तैयार कर लिए हैं और उसी पर सारे कैंडिडेट को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। सारा कट कॉपी पेस्ट वाला मामला जो है वही चलता है। तो इनसे आप सावधान रहें और इन पर बहुत ज़्यादा विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। आप सक्सेस रेट देखें ना इनके यहाँ, कितने कैंडिडेट आप क्लास में बैठते हैं, आप खुद एज्यूम करें कि कितने कैंडिडेट हैं आपके बीच में से जो कि अंततः सिलेक्टेड होते हैं। न शिक्षक को मालूम है, ना आपको मालूम है, लेकिन वो कैंडिडेट एकाएक से रिजल्ट आने के बाद पैदा हो जाते हैं। तो इनका बिजनेस मॉडल है कि सस्ता बैच दो कि छात्र कुछ प्रश्न पूछने की स्थिति में ना रहे, सस्ता बैच दो, लाखों लोग उससे आएंगे, हम करोड़ों अरबों में कमाएंगे और जिस दिन रिजल्ट देना होगा कुछ लाख खर्च करेंगे। लड़के तो बिकने के लिए तैयार हैं ही, रिजल्ट के बाद आके परेड कर देंगे, उनको खाना खिला देंगे, उनको गाड़ी पे बैठा के उनका शहर में जो है वो पूरा घुमा देंगे, हो गया। फिर नए लड़के आएंगे। सीधे इनका बिजनेस मॉडल यही है कि लाखों लाख को जोड़ो, सस्ता फी रखो और वो रुपए कमाओ और कुछ लाख खर्चा करके लास्ट में रिजल्ट खरीद दो। यही इनका साधारण बिजनेस मॉडल है। इसके अलावा रील्स बनाओ, खूब भाषण दो, खूब एक से एक तर्क गढ़ो। टीचर ऐसे नहीं होते हैं, टीचर ऐसे होते ही नहीं हैं। और टीचर की पहचान शिष्यों से होती है। जिस शिक्षक का शिष्य जितना आगे बढ़ता है, जितना बड़ा उपलब्धि प्राप्त करता है, उस शिक्षक का कद उतना ही बढ़ता है। आप सोचिए ना, आज से 20 साल पहले कुछ तो नहीं था, लेकिन एक से एक टीचर थे। पटना में ही एक से एक टीचर थे। केसी सिन्हा थे, जमील अख्तर थे, रास बिहारी बोस थे, बलराम तिवारी थे, मैथ रीजनिंग के एक से एक टीचर थे। उस समय कौन सा सोशल मीडिया था, कौन सा अखबार में वो ऐड निकलवाते थे? अपना छात्रों से ही उनका पहचान होता था, छात्र उनका नया नया मुकाम हासिल करते थे। तो इन सब चीज़ों को जानें, आप समझें। भले ही एग्जामिनेशन ऑनलाइन हुआ है, लेकिन जो पूछा जाता है वो आज भी वही स्टाइल है। तो चलिए, विरोध स्वीकार्य है आपका, लेकिन हम आपको वास्तविकता बताते रहे हैं और बताते रहेंगे। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि किसी को पछाड़ना, और हमारा कोई बिजनेस नहीं है, हम कोई क्लास नहीं चलाते हैं कि हमें टेंशन है कि हमारा क्लास उनकी वजह से डूब गया है। हम भी चाहते तो ऐसे गुरुओं का इंटरव्यू कर करके मिलियन व्यू कमाते,
मेरा भी सब्सक्राइबर मिलियन में पहुंच गया रहता, केवल जाकर उनकी चापलूसी करते कि शादी में क्या हुआ और आंदोलन में क्या हुआ, और सर कितना गुरमाए, जेल से निकलने के बाद क्या बोले, थाने के निकलने से क्या बात बोले, रामलीला मैदान जाते वक्त क्या बोले, क्या हुंकार लगाएं। होता कुछ नहीं है सबसे। हाँ, हो जाएगा कि आपका चैनल बड़ा हो जाएगा, आपको पैसे की आमदनी बहुत ज़्यादा होगी। हम ये भी कर सकते थे, पहले भी हम किए हुए हैं, बहुत सारे शिक्षक का इंटरव्यू चलाते थे जो हमको समय से जानते होंगे। लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि वो उस लायक नहीं है, उतना डिजर्व नहीं करते हैं ये, और कोई डिजर्व नहीं करता है। खासकर जो अभी जितना हंगामा में चल रहा है, अभी हीरो बना हुआ है, कोई डिजर्व नहीं करता है इस एग्ज़ाम के लिए। शिक्षक बना हुआ है। तो हमने आपको शुरू से बताया कि हमारा चैनल जो है सिर्फ व्यू के लिए और सब्सक्राइबर के लिए नहीं चलता है। बहुत सारे लोग हैं व्यू के लिए क्या क्या नहीं करते। हम बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो उस पर छूते तक नहीं, पता है कि उसमें व्यू बनता क्या क्या नहीं हो जाता। तो देखिए आगे क्या क्या होता है और क्या क्या नौटंकी होता है और कितना आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगता है। और फिर देखिए 2-3 दिन में नया नया बैच जो है वो लॉन्च होना शुरू होगा, फिर से बेवकूफ़ बनाने का कारोबार चलता रहेगा। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।